Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Jesus Christ. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. महिमा महिमा महिमा. जुड़े वाहे परमेश्वर. इलोहिम परमेश्वर. आदोनाई परमेश्वर. सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं. तू ही सच्चा परमेश्वर, तू ही एकमात्र परमेश्वर इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का कर्ता यीशु मसीह. प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. थैंक यू मास्टर. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट. थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं. आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में आप सबका स्वागत करता हूं. जितने मेरे भाई बहन से मैं जुड़े हैं और जो आगे इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सलाम कहता हूं, शालोम कहता हूं और दुआ करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा में अपने जीवन को बिता रहे होंगे और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे. प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को जो है तैयार करके उस राज्य में प्रवेश करने के लिए मेहनत के साथ, मसीह मंथन बैठक के साथ, सच्ची खरी शिक्षा के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे. ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से. आमीन. थैंक यू जीसस क्राइस्ट. थैंक यू. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं शुरू करता हूं आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च. ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूं, यीशु के नाम से. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु जी सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से. प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज के इस दिन के लिए, आज की सभा के लिए, संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च प्रभु जी, जो तूने मुझे आज फिर से एक मौका दिया प्रभु जी, ताकि मैं लाइव आ सकूं प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में, तेरे कलीसिया, तेरे चर्च के बीच में प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा, स्तुति, आराधना और तेरे वचनों को बांट सकूं मेरे राजा. सच्ची और खरी शिक्षा जो तूने हमें दी है मेरे खुदा, उस शिक्षा को प्रभु जी बांटने के लिए प्रभु जी तूने हमें चुना है प्रभु जी. वही काम, वही दायित्व, वही ड्यूटी, वही जॉब पिता परमेश्वर मैं निभाने के लिए प्रभु जी अब इस समय मैं तेरे कलीसिया में, तेरे राज्य के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम से. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हैं या जुड़ेंगे प्रभु जी, उन सब के जीवन में तो अपना पिता परमेश्वर जी अपना कार्य, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ मेरे खुदा, जो तेरा सच्ची ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा, जो कि तेरी सच्ची खरी शिक्षा को सिखाता है, बढ़ाता है प्रभु जी, उसमें लेके चल प्रभु जी. और जो इस समय कलीसिया में प्रभु जी 90% से ज्यादा खुदा बाप प्रभु जी गड़बड़ी की शिक्षा, झूठी शिक्षा जो शैतान की ओर से है प्रभु जी, इस समय तेरे चर्च में वो कल्ट शिक्षा जो बड़े जोरों के साथ घुस गई है प्रभु जी, और तेरे चर्च को, तेरे कलीसिया के लोगों को प्रभु जी भरमा रहे प्रभु जी, उनको एक्सपोज करके मसीह मंथन बैठक जो अपना कार्य कर रहा है प्रभु जी, उसमें पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में आकर, तेरी लीडिंग में आकर सारे लोग लगे हैं मेरे खुदा प्रभु जी, ताकि तेरे लोगों को बचाया जा सके, आत्माओं को बचाया जा सके. और उसी मुहिम में मेरे खुदा प्रभु जी आज फिर से मैं एक बार और तेरे पिता परमेश्वर संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए ऑनलाइन अभी मैं आया हूं.
मेरे खुदा अगुवाई करें पवित्र आत्मा, जो कुछ भी बातें मैं करूं तेरी ओर से करूं पवित्र आत्मा जी। लिखा है कि ना किसी बल से ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए प्रभु जी। मेरे खुदा प्रभु जी, और जितनी भी अंधकार की ताकत, शैतान की युक्तियां, लूसीफर की चालें, सबको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आज बातों को सीखेंगे, समझेंगे, वचनों को जानेंगे, मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी, उनके जीवन में बहुत आयत के साथ प्रभु जी तेरा आत्मा काम करे, उनको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे प्रभु जी। जो भटके हुए लोग हैं प्रभु जी, जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, और मेरे खुदा जो आगे शेयर करके पिता परमेश्वर जी तेरे नाम को महिमा देंगे प्रभु जी, उनको भी तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आदर, महिमा, जलाल, प्राउड, गौरव सब मेरे खुदा परमेश्वर यहोवा जुड़ेवाही इलोहिम परमेश्वर को मैं देता हूं, और इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन आमेन। ओके, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में आज फिर से एक बार और मैं आपके सामने आया हूं, आपका भाई। और प्लीज जो भी जुड़े हैं, धानी थापा जी, प्लीज इस वीडियो को आगे आप शेयर करें ताकि प्रभु की महिमा हो। और इस जो वचन जो मैं आगे देने जा रहा हूं, प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से वो सब लोगों के जीवन में बहुत अच्छा कार्य करे। सो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक मेरा है प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। तो प्रभु यीशु मसीह का अनंत राज्य क्या है? क्या है अनंत राज्य, और इसमें प्रवेश हमें कैसे करना है और क्यों करना है? क्योंकि आज मसीह समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने अभी तक पहुंची नहीं है, और वो अलग अलग डिमोनेशंस और अलग अलग जो है ना शिक्षाओं में जो है मसीह का समाज आज बट गया है। जिसकी वजह से आज बहुत सी कल्ट शिक्षाएं जो है चर्चेस के अंदर जो है फैल रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक पढ़ना चाहूंगा दो पत्रस अध्याय कि जो है ना, दो पत्रस को जब आप पढ़ते हो तो इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, और जिसमें झूठी शिक्षा के बारे में और जो है ना बताया गया है। इसके अंदर जो है पत्रस ने बताया कि जो झूठी शिक्षा के लोग उस समय, ठीक है, और जिन्होंने बहुत गड़बड़ी की शिक्षा कलीसिया में डाली थी, तो उसकी वजह से ही ये दूसरा पत्रस का ये जो है किताब लिखी गई। तो यहाँ पे भूमिका में एक बात मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा आपके लिए दोस्तों। तो लिखा है यहाँ पे कि झूठे शिक्षकों के कार्य, झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना। ये जो पत्रस की दूसरा पत्रस जो किताब लिखी गई है, ये इसका रीजन क्या था कि उस समय पर भी झूठी शिक्षा बहुत ज्यादा फैलनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए पत्रस ने दो पत्रस का बुक को लिखा, और लिखा है कि झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। आज मसीह मंथन बैठक यही काम कर रहा है दोस्तों। आज लोगों को लगता है कि मसीह मंथन बैठक लोगों के विरोध में है, पास्टर के विरोध में है, शिक्षाओं के विरोध में है, या डिमोनेशन के विरोध में है। उनको लगता है कि अभी दयान राज जी या मैं या मेरे साथ के और जितने भी मसीह मंथन के जो पास्टर्स लीडर्स हैं, उनको लगता है कि हम जो है लोगों के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब जब यीशु मसीह की खरी शिक्षा के ऊपर उंगली उठी है, जब जब यीशु मसीह के अगेंस्ट में लोगों ने अपने कदम को उठाया है, जब जब यीशु मसीह के अगेंस्ट में, यीशु मसीह की शिक्षा के अगेंस्ट में, जब भी हर सदी के अंदर, इनफैक्ट जब से ये पृथ्वी बनी है, जब जब परमेश्वर के अगेंस्ट में, यीशु मसीह के अगेंस्ट में, तब तब यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुना है, अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए, और अपनी शिक्षा लेकर वो आता है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी इसीलिए पत्रस की इस अध्याय में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वही कार्य जो आज हम लोग कर रहे हैं, मसीह मंथन के लोग वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस भूमिका को पढ़ने के बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। एक बार पढ़ दूं पहले आपके लिए। लिखा है, झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध
संघर्ष करना है। इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने में मिलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहेंगे, आज जो लोग मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, आज जो लोग मसीह मंथन बैठक के लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, पास्टर धनराज को समझ नहीं पा रहे हैं, पास्टर धनराज की टीचिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं, कि उनको ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि मसीह मंथन बैठक के जो फाउंडर मेंबर जो हमारे आदरणीय पास्टर धनराज जी हैं, वो एक पास्टर के अगेंस्ट में, चाहे वो श्यामल माइकल हो, चाहे वो डेविड शेखर हो, चाहे वो एंजल विचंद्रा हो, कोई भी हो, जितने भी लोगों के साथ अभी जो चल रहा है आप देख रहे हो बैक टू बैक, काफ़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये वचन क्या कह रहा है, कहता है इन समस्याओं का उत्तर, इन समस्या क्या है, समस्याएं झूठी शिक्षा के काम, कार्य और शिक्षाओं के द्वारा अनैतिकता जो फैल रही है चर्चेस के अंदर, उसके अगेंस्ट में संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। ये संघर्ष है झूठी शिक्षा के अगेंस्ट में, और उस शिक्षा के कार्य के अगेंस्ट में, और उस शिक्षा के द्वारा उत्पन्न अनैतिकता के वो काम, उसके विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं मसीह मंथन बैठक। आगे लिखा, इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है। पढ़ लेना, पत्रस 2 पत्रस की भूमिका में ये लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से ये चीजें समझ में आती हैं कि आज मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है। लोग यहाँ बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन का ज्ञान नहीं मिल रहा है। जब भी चर्च में आप देखते हो, बहुत कुछ आगे मैं आप हम लोग बातें करेंगे। लिखा है रहने से मिलता है। कहता वह ज्ञान जो उन लोगों द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने स्वयं यीशु मसीह को देखा। ये जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग रहे हैं, फिजिकली जो लोग रहे थे उस टाइम पे, पतरस की मैं बात करूं, यूहन्ना की बात करूं, है ना, पौलुस की बात करूं, जो लोग यीशु मसीह के साथ में रहे थे, उन लोगों के द्वारा ही ये ज्ञान जो है हम तक पहुंचा है दोस्तों। तो लिखा है कि वह ज्ञान कौन सा ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है। कहता है वह ज्ञान जो उन लोगों द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने स्वयं यीशु मसीह को देखा और उसकी शिक्षाओं को सुना है, क्षमा करें। और कहता उसकी शिक्षाओं को सुना है, राइट। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या सुनते हो? आपके कान तक क्या आवाज आती है? आपके कान में जो वचन आते हैं वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ को, मसीह के जीवन को कहाँ लेके जाने वाला है। क्योंकि सच्चा और खरा वचन ही आपको आपके जो है ना, जैसे मेरा आज का टॉपिक क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको सच्ची और खरी शिक्षा में आकर वो तमाम ज्ञान की बातें, वो तमाम सच्ची खरी शिक्षा की बातें जो उन लोगों ने जो यीशु मसीह के साथ में थे, जिन्होंने हमें सिखाई है, वैसे आना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर जो है ना, फिर दिक्कत आप समझते हो क्या होगी। तो आगे एक बात और लिखनी है यहाँ पे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कलीसिया के अंदर, लेकिन परमेश्वर फिर भी चुपचाप वेट कर रहा है। यीशु मसीह आज चुपचाप वेट कर रहा है, और हम जैसे 10% लोगों को जो मसीह मंथन बैठक ओके। तिलकराज जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तिलकराज जी आगे वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के लिए जो है महिमा करें। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर जो है आज जो है इसी जो है वेट में है, इसी इंतजार में है कि लोगों के मन को बदला जा सके, लोगों का मन फिराया जा सके, राइट। इसीलिए आज एक तरफ हम लोग लगे हुए हैं, जो मसीह बंधन के लोग हैं, जो लोगों के मनों को बदलने के लिए, लोगों के मन को सच्ची खरी शिक्षा तक लेके जाने के लिए हम प्रयास में लगे हुए, संघर्ष में लगे हुए। जिस संघर्ष की बात आज पत्रस यहाँ पे 2 पत्रस की भूमिका में बोल रहा है। झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से
उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। तो पतरस तो ये बात बोल रहा है कि संघर्ष करना है, किसके विरुद्ध? झूठी शिक्षा के विरुद्ध संघर्ष हमें करना है। सो आइए आज का हम लोग आगे मैं शुरुआत करता हूं, और उससे पहले मैं एक छोटी सी जो है बताना चाहूँगा आपको आज की एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों मसीह मंथन बैठक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और कुछ लोगों को लगता है कि हम धनराज को प्रमोट करते हैं, हम धनराज जी को जो है अंधे भक्त हैं, ये जो इनकी टिप्पणियां कुछ लोगों की आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। पास्टर धनराज जी को परमेश्वर के द्वारा चुने हुए एक ऐसे संगठन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इजाद किया गया है मसीह मंथन बैठक के नाम से, MMA के नाम से, जिसके द्वारा आप लोग सच्ची और खरी शिक्षा में अपने आप को प्रवेश करवा सकते हो। और एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में आ गए हो, अगर आपको मसीह ने चुन लिया है, अगर आप मसीह के जो है जीवन में अपने आप को लेकर आ गए हो, अगर आ गए हो, तो सच्ची और खरी शिक्षा अब आपके पास नहीं पहुंच रही, यीशु मसीह के सच्चे वचन आपके पास नहीं पहुंच रहे, तो फिर आप अपना अनंत काल का जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यीशु मसीह को जानना, समझना और अपने मसीह जीवन को समझना बहुत जरूरी है। मेरा टॉपिक आज का क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। क्या आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हो दोस्तों? आर यू कंफर्म्ड फॉर यू आर एंटर्ड द इटर्नल लाइफ? प्रभु यीशु मसीह के इंटरनल लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि आप अनंत राज्य में प्रवेश कर सकते हो या करोगे? बहुत बड़ा और बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस सवाल है दोस्तों। क्या है अनंत का राज्य? आज मसीह के अंदर लोग जो आ रहे हैं, राइट, मसीह के अंदर जो लोग आ रहे हैं, 90% चर्चेस ऐसी आ रही हैं दोस्तों जो कि बड़ी भीड़ को देखते हैं और बड़े चर्च को देखते हैं, बड़ी वर्शिप टीम को देखते हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा दास, बहुत बड़ा बिशप, अपोस्टल, जहाँ पे उनको एक्टिविटीज नजर आती हैं, झूठी शिक्षा की एक्टिविटीज। मैं 2 पत्रस, आज का मेरा जो टॉपिक विषय और मेरी बातें जो होंगी, जो है जैसे मैंने भूमिका लिया 2 पत्रस से, वहीं से होने वाली। तो दोस्तों मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को अनंत काल के लिए कंफर्म कर सकते हो, अपने जीवन को आप जो है पवित्र बनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हो। सच्ची और खरी शिक्षा के द्वारा ही आप अपने आप को अनंत राज्य में प्रवेश करवा सकते हो दोस्तों। क्योंकि झूठी शिक्षा, आप सोच के देखिए दोस्तों, आज 200 साल से जो इतने बड़े डिमोनेशंस की जो है लाइन लंबी लग चुकी है, कितने सारे डिमोनेशंस है, पेंटिकॉस्ट का डिमोनेशन, कैथलिक का डिमोनेशन, बदरा डिमोनेशन से, है ना, एक नाम का बपतिस्मा डिमोनेशन, और जो है माता जेरूशलेम डिमोनेशन, है ना, यहोवा विटनेस डिमोनेशन, ये सारी संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं, बहुत गहरी और डीप बात है दोस्तों। एक बाइबल, एक यीशु मसीह, एक परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा, और इतनी सारी संस्थाएं, कैसे? हाउ कैन दिस पॉसिबल है? कैसे? शैतान के द्वारा। ये सारी डिमोनेशन का रचता शैतान है दोस्तों, जिसने अलग अलग वचन को लोगों के मन में डालकर एक डिमोनेशन की क्रिएशन कर दी है, राइट, ताकि लोग कंफ्यूज रहें। किसी ना किसी तरीके से अलग अलग डिमोनेशन का मतलब क्या है कि मसीह को अलग अलग डिमोनेशन में बांट दिया है। किसने? शैतान ने। लेकिन वो वचन की गड़बड़ी के द्वारा मसीह को छोड़ शैतान की लीडिंग में काम कर रहे हैं लोग। आज अगर मैं बात करूं पेंतीकोस्त वालों की बात मैं करूं, पेंतीकोस्त आप जानते हो, बहुत बड़ा नाम है पेंतीकोस्त। ये नाम, पेंतीकोस्त का नाम इससे बड़ा, इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा का धरती पर आगमन हुआ था दोस्तों। सो मेरा जो आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश।
आपको जानना है प्रवेश आपका होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। और अगर आप मसीह में आए हो तो आपका आपका अनंत राज्य में प्रवेश अगर ना हुआ तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ट्राई अन गॉड, राइट। और यहाँ पे एक नाम का बपतिस्मा देने वाले बहुत जोरों से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि एक नाम यीशु ही, यीशु के नाम से बपतिस्मा। वो नहीं मानते परमेश्वर को, वो नहीं मानते पवित्र आत्मा को, वो होली स्पिरिट को नहीं मानते, वो ट्राई अन गॉड को नहीं मानते। सोच के देखिए आप। और जो इस डोमिनेशन में चल रहे हैं और जो कलीसिया इस डोमिनेशन में चल रहा है, तो उनका क्या हाल होगा। सो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मसीह मंथन बैठक की टीचिंग लीजिए। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, मात्र 5,000 रुपये और 5 दिन का टाइम, 2 दिन आने जाने में, 7 दिन और 5,000 रुपये। और जो भी आपका आने जाने का लगेगा वो अलग से आपकी सुविधा के अनुसार है कि आपने बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई रोड आपने कैसे मुंबई पहुंचना है। सो दोस्तों, एज ए ब्रदर, एज ए भाई, मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आपको मसीह मंथन बैठक पास्टर दानराज जी के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को करना है। चुपचाप आप जाकर, चाहे आप किसी भी डिमोनेशन से बिलोंग करते हो दोस्तों, ध्यान से सुनिए बात को, आप किसी भी डिमोनेशन से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, आपकी डिमोनेशन कोई भी नहीं है। आप यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हो, आपको यीशु मसीह ने चुना है और आप यीशु मसीह के द्वारा जो है ना मसीह में आए। सो दोस्तों, आपको समझना है इस बात को। और जो है, अगर आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अगर आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने आत्मा को अनंत जीवन तक लेके जाना चाहते हो, तो मैं आपको बहुत ही पवित्र आत्मा की लीड में आकर आपसे मैं बात करूं दोस्तों, कि एक बार आपको मसीह मंथन बैठक की शिक्षा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इतना सीरियस मैटर आज बन चुका है दोस्तों, क्योंकि शैतान जानता है कि इस समय उसकी जो गड़बड़ी है बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। अंत का समय चल रहा है, जितनी तेजी से शैतान काम कर रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी उतनी तेजी से काम कर रहा है दोस्तों। सो प्लीज अपने आप को तैयार करें और अपने जीवन को अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करें दोस्तों। मेरा टॉपिक आज का है प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए मसीह मंथन बैठक की टीचिंग। मैं यहाँ पे मसीह मंथन बैठक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं दानराज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल शिक्षा को प्रमोट कर रहा हूँ, जो मसीह मंथन बैठक की प्लेटफॉर्म से पास्टर दानराज जी के द्वारा आपको मिलने वाली दोस्तों। आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों, रियली आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज दो पत्रस के किताब में से मैं कुछ बातें आपसे करने वाला हूँ। तो ये आज का प्रचार, आपकी आज की बातें शिक्षा के ऊपर होने वाली दोस्तों। फिर से मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ एक बात और, क्योंकि 2 पत्रस की भूमिका में लिखा हुआ है। अभी मैं वचन में नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं भूमिका में ही घूम रहा हूँ, आपको भूमिका में ही मैं लेके चल रहा हूँ अभी इस समय, क्योंकि ये बहुत गहरा सब टॉपिक है। क्या लिखा है? 2 पत्रस की भूमिका में पढ़ लेना। लिखा है, झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। उनकी नैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। आज मसीह मंथन बैठक यही काम कर रहा है, यानी कि झूठे शिक्षकों के अगेंस्ट में ही ये 2 पत्रस का रिटर्न हुआ है पत्रस के द्वारा। और इसका जब किताब को पढ़ेंगे, 2 पत्रस को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। और कहता आगे ले गया, कहता इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर, ये समस्या है बहुत बड़ी, जिसका उत्तर कहता है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है। हालेलुया। आपको ज्ञान, आपको मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको सच्चे ज्ञान, जो परमेश्वर के सच्चे वचनों का ज्ञान कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहते हो, तब मिलेगा। लेकिन सच्चा ज्ञान तो आपके पास पहुंचा ही नहीं है।
होशे 4:6 कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्यों बोला उसने ये बात? ज्ञान के ना होने से आदमी नाश हो रहा है। मसीह में आने के बाद भी आज कलीसिया नाश हो रहा है। मसीह में आने के बाद भी, बड़े बड़े कोर्सेट होने के बाद भी, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चर्चेस में जाने के बाद भी, ऐसे ड्रामे एक्टिविटीज होने के बाद, लिखना यहाँ पे शिक्षाओं के से उत्पन्न अनैतिकता के कार्य, ये ऐसे अनैतिकता के कार्य हैं जो बिल्कुल बाइबल के अगेंस्ट में है दोस्तों। बात करते हैं अन्य भाषा की, रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा, ये बिल्कुल यीशु मसीह के सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में है। वो अनैतिकता के कार्य में आता है। ये अन्य भाषा, रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, अनैतिक के कार्य में आता है दोस्तों। राइट, नाचना, कूदना, लोटपोट होना, गिड़गिड़ाना, फड़फड़ाना, मछली की तरह तड़पना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं दोस्तों, ये झूठी शिक्षा के कार्य हैं, अनैतिकता के झूठी शिक्षा के कार्य हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को आगे आप शेयर करिए। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को एक जो है मौका दीजिए, ताकि आपके द्वारा ये बातें उन लोगों तक पहुंचे जो लोगों को ये बातें चाहिए। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है, टॉपिक के साथ बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग, नहीं कर पाएंगे जो झूठी शिक्षा के अंदर चल रहे हैं। राइट, तो अनैतिकता के कार्य मैंने अभी आपको बताया, कुछ बातें हमने की। आप देख रहे हो आज क्या हो रहा है। आज आप देखेंगे, आज संडे का दिन, आज आप देखेंगे संडे के दिन में बड़ी बड़ी चर्चों में बड़ी बड़ी भीड़, स्टेज के ऊपर बुलाकर, सिर के ऊपर हाथ रखकर, आजकल तो कॉर्ड घुमाकर, कॉर्ड को घुमाना और नीचे गिराना का कॉन्सेप्ट भी चल पड़ा है। ये सारे के सारे झूठी शिक्षाओं के, अनैतिकता के कार्यों के लक्षण हैं दोस्तों। अगर आप ऐसी चर्चेस के अंदर बिलोंग कर रहे हो, अगर आप ऐसी चर्चेस के अंदर आपको लगता है कि आपके सामने ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ओपन लाइव हूं इस समय, 100% चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ मैं दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि ये झूठी शिक्षा के, अनैतिकता के कार्य को फैलाने वाली चर्चें शैतान की ओर से डिजाइन की गई है। आपको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान ही बचा सकता है मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान जो बाइबल के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे, सिखाएगा कौन, ये है पॉइंट। कहां से आप सीखेंगे इस ज्ञान को यार? 200 साल से शैतान ने हजारों तरह की डिमोनेशन संस्थाएं बना दिया, फंसा दिया उसने बुरी तरह से। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अपनी इंसल्ट, अपनी एटीट्यूड, अपने प्रेस्टीज के इश्यू को बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम जब मर जाओगे तुम्हारी आत्मा सीधा नरक में तुम्हें लेके जाएगा वो शैतान, जिसकी लीडिंग में आज तुम लोग चल रहे हो। और अपने जो है ना, साथ साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को भी लेके जा रहे हो। टॉपिक क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश कैसे करोगे, जानना होगा आपको दोस्तों। कैसे करोगे? कहता इन समस्याओं का उत्तर, इन समस्याओं का उत्तर, कौन सी समस्याएं? आज ये समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों कि आज मसीह जो मसीह, एक मसीह भाई बहन जो है ना, वो कंफ्यूज हो चुका है। एक तरफ मसीह मंथन बैठकर लगा हुआ है, बैक टू बैक, राइट, शिक्षा देने के लिए। आज मैं आपसे वही बातें कर रहा हूं, और एक तरफ ये लोग लगे हैं अपने ड्रामा लेकर। तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इतने कंफ्यूज हो गए हैं लोग कि अब करें तो करें क्या। तो मेरे भाई और बहनों, जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, आपको बैठना है पवित्र आत्मा की लीडिंग मांगकर, प्रार्थना करके आपको बैठना है। आपको वो खुद ब खुद प्रकाशन परमेश्वर दे देगा आपको, राइट। लेकिन आपको अपना जीवन बिताना है, आपको अपना जीवन बचाना है मेरे दोस्तों। आपको अपने ही जीवन की बात मैं कर रहा हूं, आपके परिवार की जीवन की बात कर रहा हूं। आपका परिवार, आपका साथ, ठीक है। आपको कोई पास्टर नहीं बचाएगा दोस्तों। आपको वो पास्टर नहीं बचाएगा जो कोर्ट घुमा के लोगों को नीचे गिरा रहा है। आपको वो पास्टर नहीं बचा सकता जो आपको जो है ना, जो फड़फड़ा सिर के ऊपर हाथ आप रखवाते हो और आप नीचे गिरते लोटपोट, तो वो आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो खुद भी नरक में जाएगा, वो आपको भी लेके जाएगा साथ में। मत्ती किताब में लिखा, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। समझिए इस बात को, अंधे मत बनिए प्लीज। आपको यीशु मसीह ने चुना है,
और यीशु मसीह की शिक्षा से आप बचोगे, यीशु मसीह के सच्ची खरी शिक्षा से आप बचोगे। कोई पास्टर आपको नहीं बचा सकता दोस्तों, नहीं बचा सकता। क्या है अनंत काल का राज्य? क्या है अनंत राज्य? है स्वर्ग का राज्य है। आपको सिखाया जाता है कि हाँ यीशु मसीह ने हमें चुना है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कुर्बान कर दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आगे भी लिखा हुआ है, उसकी शिक्षाओं को फॉलो ना करने वाला भी नाश हो जाएगा। जो उसकी शिक्षा, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा वो भी नाश हो जाएगा। क्यों करना है प्रवेश? कैसे करना है प्रवेश? ये सवाल अपने आप से पूछिए। क्या है राज्य? क्या है राज्य? अनंत काल का राज्य क्या है? राइट, कैसे प्रवेश करना है? क्यों करना है? अगर प्रवेश ना किया तो क्या होगा? अरे भाई भटको मत यार, प्लीज समझिए इस बात को। 2 पत्रस 1:11 लिखा है, और इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। कब? ये तुम्हारे लिए एक टिकट है, ये तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। एक होता है प्रवेश लेना, एक होता है प्रवेश देना। तुम्हें दिया जाएगा, ये कंडीशन है। एक टेस्ट, एक एग्जाम और एक बहुत बड़े जो है ना, कहते हैं ना कि परीक्षाओं को पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए आपको राज्य में प्रवेश मिलने वाला है। इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता, आप सोच के देखिए, जिस अनंत काल के राज्य के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, सूली पर उसको चढ़ाया गया, क्रूज पर चढ़ाया गया, कितनी बुरी हालत, मारा गया, लहू लहान, चीथरे चेथरे उस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी के, अपने शरीर के अपने किए, और इनफैक्ट अपना जान तक उसने दे दी। तो क्या आपको लगता है कि उसके राज्य में, उसके पास जाना इतना आसान होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट इजी। 2 पत्रस 1:11, और इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, यीशु मसीह के अनंत राज्य में, ये यीशु मसीह का अनंत राज्य है भाइयों, समझिए इस बात को। वो यीशु मसीह जिसने आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अब उसके अनंत राज्य में प्रवेश आपको करना है। कैसे? तो कहता, और 2 पत्रस 1:11 लिखा है, और इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में पर तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा, दिया जाएगा। अगर आप उसके लायक ना हुए, अगर आप उसके योग्य ना बने, अगर आपने सारे टेस्ट क्लियर ना किए, सारे एग्जाम्स क्लियर ना किए, और सारी की सारी बातों को फॉलो ना किया, आज्ञाओं का पालन ना किया, तो इट इज नॉट पॉसिबल यू शुड बी reach there, cannot be reached there, internal life। मसीह का अंतिम लक्ष्य केवल आशीष देना नहीं। आप लोगों को लगता है कि यीशु मसीह में आने के बाद आशीषें, 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 आज आशीषों को चक्कर में लोग पागल हो चुके हैं। आशीषें मिलेंगी, राइट? क्योंकि ऐसी ही शिक्षा वो पास्टर पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर, इतना बड़ा गले में क्रॉस डालकर, पीछे वर्शिप टीम खड़ी कर और वो ड्रामे वहां पे लगाते हैं, जबरदस्त तरीके से वो ही दिखाते हैं कि यीशु मसीह आशीष देने के लिए है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी आशीष देने के लिए। यहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहा है कि उसके अनंत जीवन में प्रवेश तुम्हें वो करवाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम उसके लायक हुए तो मसीह का अंतिम लक्ष्य केवल ये नहीं है कि तुम्हें आशीष मिले, या तुम्हें चमत्कार तुम्हें दिखाया जाए, या चंगाई तुम्हें मिले। वो है मसीह में आने का मतलब, जब आप यीशु मसीह के पीछे भागिए ना, ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ साथ आ जाएंगी। चाहे वो चंगाई की बात है, चाहे आशीषों की बात है, चाहे चमत्कार की बात है, किसी तरह की बात है। क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती में लिखा हुआ है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, सारी सुख विलास की चीजें बाय डिफॉल्ट मैं तुझे दे दूंगा बेटा। लेकिन आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आज लोगों को लगता है कि यार एक पास्टर के पास जाओ, पुलपिट पे जाओ, एक बड़ा पास्टर जो हजारों की भीड़ लेकर खड़ा हुआ है, उसके पास जाएंगे, सिर के ऊपर हाथ रखाएंगे, तभी हमें जो है यीशु मसीह की आशीषें मिल सकती हैं। उस पास्टर की औकात नहीं है कि वो यीशु मसीह की आशीषें आपको दे दे, नहीं दे सकता। यीशु मसीह अगर चाहेगा तो आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और यीशु मसीह तब चाहेगा जब तुम यीशु मसीह को चाहोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
सो भाइयों और बहनों, प्लीज इन बातों को समझिए, इन बातों को समझिए, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यीशु मसीह की शिक्षाओं में आना होगा। 2 पतरस की भूमिका को पढ़ लेना एक बार अच्छे से, साफ लिखा हुआ है। तो ये एक संघर्ष है। आज मसीह मंथन बैठक उसी संघर्ष में चल रहा है जो संघर्ष में पतरस ने ये भूमिका में लिखा है, 2 पतरस में लिखा है। ठीक है, सो आज 90% चर्चेस केवल चंगाई के पीछे, ठीक है, चंगाई सभा ढूंढते हैं। आज लोग चंगाई सभा ढूंढते हैं। आज इस चर्च में गया, ओहो हो, चंगाई नहीं मिली यार, रिजल्ट नहीं आया, चमत्कार नहीं दिखा, चलिए दूसरा चर्च चेंज कर देते हैं, है ना। जहाँ पे अच्छी वर्शिप की टीम है, बढ़िया अरेंजमेंट है, बढ़िया चकन चांदनी लगा रखी है, सब कुछ है, उसमें जाते हैं। लेकिन नहीं, मसीह जीवन को जानना और समझना होगा आपको। ये आपकी एक जर्नी है, आपकी एक यात्रा है, आपको पूरी करनी है, तब जाके आपको अनंत राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। वो भी यीशु मसीह प्रवेश करवाएगा। याद रखना इस बात को, यीशु मसीह प्रवेश करवाएगा, ना कि कोई पास्टर। 1:10 क्या कहता है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो इस कारण किस कारण कि तुम्हें अनंत राज्य में प्रवेश करना है, इस कारण अपने आप को तैयार करो। इस कारण कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें नहीं बुलाया, जिसके पीछे तुम पागल हो चुकी हो, जिसकी एक्टिविटी में तुम पागल हो चुकी हो, आप आंखों से अंधे हो चुकी हो, उस पास्टर ने तुम्हें नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया, यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है। राइट? तो लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का अपने आप को सिद्ध करो आप, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है और यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन, रिलेशन, संबंध यीशु मसीह के साथ में है, पास्टर के साथ में नहीं। पास्टर से आपने शिक्षा लेनी है यीशु मसीह को समझने के लिए, लेकिन वो शिक्षा अगर सच्ची और खरी है तो, अगर वो शिक्षा सच्ची खरी शिक्षा नहीं है तो फिर आप अपना अनंत काल का जीवन फिनिश कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। पास्टर बीच में मीडिएटर बन के आपके खड़ा है, झूठी शिक्षा को लेकर आप बीच में हो। पास्टर आप जो है, आप इस समय इस स्थिति में हो आप कि आपकी जो शिक्षा है ना, वो आपको अनंत काल तक नहीं लेके जा सकती, जो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलने वाला है। लिखा है ना, 2 पतरस 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का आपको अपने बुलाए जाने को सिद्ध करना है। क्या आप नहीं समझ रहे? इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा आपको, अपने आप को कंप्लीट सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके आप, मेरा टॉपिक क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आप सिद्ध करते जाओ कहता, और सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। लेकिन आज मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए बात को। आज झूठी शिक्षा ने इतने खतरनाक तरीके से अपनी गंदगी फैला दी है कि आज कलीसिया ठोकर खा रहा है, आज कलीसिया भटक रहा है। ये वचन को सुने ध्यान से, ठीक है? तो कलीसिया ठोकर खा रहा है, इसलिए दोस्तों अपने आप को संभालिए। ठीक है, बुलाए जाना, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। अगर आपको यीशु मसीह ने बुलाया है तो उसकी बुलाहट को समझिए, रोमियो 8:30 कहता है, और कहता है, जिसे उसने पहले ठहराया उसे बुलाया भी। रोमियो 8:30 कहता है, जिसे यीशु मसीह ने पहले ठहराया और उसे कहता बुलाया भी, कहता, और उसे कहता धर्मी भी ठहराया। उसे कहता जिसे पहले बुलाया फिर उसको धर्मी भी ठहराया, और उसके जिसको धर्मी ठहराया उसे कहता उन्हें कहता महिमा भी दी। तो आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, आपके पास यीशु मसीह की बुलाहट है। अपनी बुलाहट को समझिए,
यीशु मसीह की बुलाहट को, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह की बुलाहट को समझिए। अपनी बुलाहट को किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के पास्टर के झोली में मत डालिए, नहीं तो आप अपना अनंत काल का जीवन खो देंगे। दोस्तों, अपनी बुलाहट को वैल्यूएबल बनाओ। आपको यीशु मसीह ने अगर चुना, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो यीशु मसीह की बुलाहट को समझिए। क्या कहता है रोमियो 8:30? कहता और जिसने जिसने कहता उसने पहले तुम्हें ठहराया और उन्हें कहता बुलाया भी। राइट, तो यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियों 7:20 कहता है जिस दशा में तुम्हें बुलाया गया उसी दशा में रहो। आपको यीशु मसीह ने एक पवित्र जन करके बुलाया, अपने राज्य के लिए बुलाया, अपनी आज्ञाओं के पालन करने के लिए बुलाया, अपने जो है वचनों के ऊपर चलने के लिए बुलाया, अपनी महिमा करने के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने इसलिए तुम्हें बुलाया है। 1 कुरिन्थियों 7:20 कहता है कि जिस दशा में तुम्हें बुलाया है उसी दशा में बने रहो। क्यों आप किसी भी ऐसे वैसे चर्च में घुस जाते हो, फिर अपनी दशा बदल लेते हो? यीशु मसीह का वचन कहता है जिस दशा में तुझे मैंने बुलाया उसी दशा में बने रहो। लेकिन आज आप नहीं समझ पा रहे हो। आप ऐसी शिक्षा में अगर जाओगे जहां पे शिक्षाएं गलत चल रही है, तो आप अपनी दशा बदल रहोगे, और दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो अनंत काल का राज्य बदलेगा, स्वर्ग की जगह नरक मिल जाएगा। समझिए इस बात को, अपनी बुलाहट को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें हैं। इस कारण 2 पतरस अध्याय 1:10 कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने को वैल्यू दो। आपको बुलाया यीशु मसीह ने खुद, ही हैज कॉल्ड यू। उसने आपको कॉल किया, उसने आपको बुलाया है, आप उसकी बुलाहट हो। अपनी इस बुलाहट की वैल्यू को समझो यार। ऐसे वैसे पास्टर की शिक्षा में अपनी बुलाहट का नाश ना करो। सच्ची खरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो आपको अनंत काल तक लेके जाएगी, उस शिक्षा की बुलाहट को आप समझिए। ठीक है, और उसने आपको चुना है, चुन लिया है। इफिसियों 1:4 कहता है क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुझे चुना है, यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है। यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले कितनी बड़ा प्रेम, कितना बड़ा दया, अनुग्रह तुम्हारे लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने किया है। और इस अनुग्रह को, इस प्रेम को हम ऐसे वैसे पास्टरों की चर्चेस के हाथ में दे दें ताकि वो हमारा अनंत काल का जीवन को नाश कर दे? नहीं दोस्तों, प्लीज समझिए इस बात को। सच्ची खरी शिक्षा ही केवल आपको लेके जाएगी। 2 पतरस की भूमिका की दूसरी लाइन, झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। हम वही करते हैं, झूठी शिक्षा और शिक्षकों के विरुद्ध जो उनके अनैतिकता कार्य जो आज के लिए हमें पूरी तेजी से मूव कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में संघर्ष कर रहे हैं। मसीह मंथन बैठक ये कर रहा है। मसीह मंथन बैठक पास्टर नाराज को प्रमोट नहीं कर रहा। मसीह मंथन बैठक कोई अंधभक्त नहीं है। मसीह मंथन बैठक के जितने भी लीडर्स, पास्टर्स, कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो कोई लकीर का फकीर नहीं है, आंखों के अंधे नहीं है। पवित्र आत्मा की बुद्धि से, पवित्र आत्मा के लीडिंग से काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो लोग भौंकते हैं, बकवास करते हैं कि हम धनराज के फॉलोअर हैं, हम धनराज की टीचिंग के फॉलोअर हैं। राइट, धनराज के फॉलोअर नहीं, धनराज की टीचिंग के, जो टीचिंग परमेश्वर ने उनको दी है। तो एक बंदा तो रखेगा ना मीडिएटर। परमेश्वर हर युग में परमेश्वर ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीच में रखा है मीडिएटर। राइट, वो मीडिएटर है। मस्त धनराज इज जस्ट ओनली अ मीडिएटर। हम अंधभक्त नहीं हैं। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, समझ दी है, तब हम उस टीचिंग में चल रहे हैं और वहीं से निकल के आए हैं जहां पे आज आप लोग फंसे हुए हो। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इस तरह की एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, चाहे वो पेंतीकोस्त के लोग हैं जो अन्य अन्य भाषा, राबा राबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा में फंसे हुए हैं। उसी से हम लोग बाहर निकल के आए हैं। तो डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आपके सामने दोनों तथ्य रखे होंगे। एक तथ्य को लेकर भागते रहोगे ना तो बहुत बड़े सर्वनाश की ओर अपने आप को लेके जाओगे। दोनों तथ्य को सामने रखिए आप, तब पता चलेगा आपको। when you will be when you will be compared to, ठीक है, तो आप कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों तथ्य आपके सामने होंगे। लकीर का फकीर, आंखों के अंधे मत बनिए आप।
ठीक है, अपने आपके जीवन अनंत काल के जीवन के सवाल की बात है। प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश होने की बात है, राइट। ये बड़े बड़े पास्टर, कोट घुमाने वाले, रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा, है ना, वो बोलने वाले, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले, लोट पर कराने वाले पास्टर आपको अनंत काल तक नहीं लेके जा सकते, याद रखना इस बात को, ठीक है। सो व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 6-7 में लिखा है, परमेश्वर ने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू अधिक अधिक, परंतु इसलिए कि वह तुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत बड़ी चीज हो, बहुत बड़ा 30 मार्क हो, बहुत बड़ा तुम टॉप हो, ऐसे लिए नहीं चुना। उसने इसलिए तुम्हें चुना कि वो तुमसे प्रेम करता है। तुम बहुत बड़े नहीं हो, यीशु मसीह में आने के बाद तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो आज इन लोगों को ये लगता है, पास्टरों को, कि मैं एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ, बहुत बड़ी चर्च चला रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत बड़े हो, बहुत अधिक हो, नो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, इसलिए। व्यवस्था विवरण 7:6-7 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कि तुम से वो प्रेम करता है, ठीक है। तो तुम्हें यीशु मसीह ने चुना है। यूहन्ना 15:16 में क्या कहता है? तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है, राइट। यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है, यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है, हमें चुना है, ठीक है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। वचन तो ये कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा काम है कि यीशु मसीह ने पहले मुझे और आपको चुना। आपने या मैंने नहीं, उसने हमें चुना है। ये है प्रेम यीशु मसीह का। तो उसके इस प्रेम को वैल्यू दो यार, उसके इस प्रेम को, उसके इस इम्पोर्टेंस को वैल्यू दो। वही वैल्यू जैसे उसने आपको चुना, आप भी उसको चुनिए, यीशु मसीह को चुनिए। कैसे? उसकी सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ के चुनिए। तो लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कौन सा फल? यीशु मसीह ने अगर तुम्हें चुना है, इसलिए नहीं चुना कि घर में बैठ जाओ और मंडे टू सैटरडे आराम से अपना काम धाम करो, वही संसारिक जीवन जियो। संडे के संडे चर्च, किसी मेगा चर्च, किसी बड़े चर्च में जाओ और नाच कूद के आ जाओ, उसके बाद फिर से वही जीवन स्टार्ट। इसलिए नहीं चुना। वो कहता, तुझे मैंने इसलिए चुना है कि तू जाकर फल लेकर आ, फल, आत्मा को बचाने का फल, इसलिए तुम्हें चुना है। अंडरस्टैंड? तो ये सारे कार्य आपको इसलिए करने हैं क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने अनंत राज्य में प्रवेश करवाना है। 2 पतरस 1:11 पढ़ देता हूं एक बार फिर से आप लोगों के लिए। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब देख लीजिए आप, एक तो प्रवेश करने की बात अभी मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना, कि प्रवेश आप कैसे करोगे। आगे लिखा बड़े आदर के साथ। तो ये बड़ा आदर किसको मिलने वाला है दोस्तों? बड़े आदर के साथ प्रवेश किसको, कौन करेगा? जो ये सारे काम करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फल लेकर आएगा, आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है। तो यीशु मसीह की बातों को लोगों तक पहुंचाएगा, यीशु मसीह का कार्य को करेगा। तो ये सारे काम करते हुए ही उसको क्या कहता है? बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएगा। देखिए वचन क्या कहता है, सिद्ध करना, धीरज से सिद्धता आती है ना। आगे है सिद्ध करना। पॉइंट मेरा क्या है? सिद्ध करना, खुद को सिद्ध करना। कैसे खुद को सिद्ध करेंगे? देखिए मैं एक वचन के ऊपर बात कर रहा हूँ। 2 पतरस अध्याय 10 और 11, 2 ही वचन है मेरे पास। 10 वचन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 11 वचन मेरे लिए मेन जो है, जो मेरे टॉपिक का वचन 11 वचन है, राइट। तो क्योंकि मैं पढ़ता हूँ फिर से 10 वचन को। कहता है, इस कारण हे भाई अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने और सिद्ध करने में भली भांति यत्न करते जाओ। तीनों कामों में आपको जो है अपने आप को तैयार करना है। अभी सिद्ध करने में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मत्ती 24:13 एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए मैं। देखिए मत्ती 24:13 क्या कहता है। थैंक यू जीसस।
लिखे दोस्तों कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज, तो ये अंत तक धीरज का मतलब क्या है? अंत तक धीरज का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि आज लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, आज लोगों को आज ही इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए कि आप जो है, मैं आज मसीह में आया हूं, आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए। यीशु मसीह में आने का मतलब लोगों का क्या है? रिजल्ट, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, इमीडिएटली दे वांट एंड दे सी द रिजल्ट। तो धीरज नाम की चीज आज लोगों के पास में नहीं बची है, क्योंकि अगर उनको रिजल्ट ना मिला एक चर्च से तो साथ के साथ दूसरी चर्च चेंज, वहां से ना मिला फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, बैक टू बैक चेंज चेंज चेंज। तो धीरज नहीं धरते हैं, लेकिन धीरज धरने से, ठीक है, सिद्धता आती है। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सिद्धता आती है, उद्धार उसी का होगा। तो धीरज आपको धरना है अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर। प्रार्थना में बने रहो, आराधना में बने रहो, बाइबल स्टडी में बने रहो, संतोष रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो, धीरज। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, परमेश्वर ने अगर आपके मन को बदला है, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको जो है चुनकर आपके मन को बदल कर एक विश्वास में अगर आपको लेकर आया है प्रभु, तो वो सब कुछ वो खुद ब खुद करेगा। इसलिए वेट एंड वॉच। याद रखना इस एक बात को मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना तो कभी जल्दी करते हैं और ना कभी लेट। माइंड इट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना तो कभी जल्दी करते हैं और ना कभी लेट करते हैं। एग्जैक्ट टाइम पर सटीक टाइम पर वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए अच्छा है वो काम करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो काम नहीं करते हैं, वो जो आपके लिए अच्छा है प्रभु वो काम करते हैं। ओके, क्योंकि उसने आपको चुना है। अंडरस्टैंड? इसलिए प्लीज वेट एंड वॉच, धीरज बनाए रखिए, और धीरज से ही सिद्धता आती है। यूहन्ना 10:27 क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो यीशु मसीह की हम भेड़ें हैं और यीशु मसीह की आवाज हम सुनते हैं। क्या आवाज है? ये आवाज है। आज मैं यीशु मसीह की आवाज में आके बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह की ये आवाज जो वचनों के द्वारा आपके पास पहुंचती है, तो यीशु मसीह की ये आवाज है, राइट। तो यूहन्ना 10:27 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो अगर आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो आप यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे दोस्तों। और अगर आपके पास यीशु मसीह का शब्द नहीं पहुंच रहा तो फिर आप यीशु मसीह की भेड़ें नहीं हो। ये भी बहुत बहुत खतरनाक वचन है, समझने वाला, बहुत खतरनाक वचन है दोस्तों, समझने वाला। इसको समझिए, इसको इतना इजीली मत लीजिए वचन को कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। ये यीशु मसीह के कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पे। यीशु मसीह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वचन के द्वारा। मेरी भेड़ें, विश्वास के साथ का वचन है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का यहाँ पे विश्वास और चैलेंज भी नजर आ रहा है इस वचन के अंदर। यीशु मसीह का चैलेंज है इस वचन के अंदर खुद का, कि मेरी भेड़ें जो मेरी है ना वो मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। वो किसी और का शब्द नहीं सुनती हैं। एक चरवाहा, यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहा बोला है। और मैं और आप अगर यीशु मसीह का चरवाहा हैं और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा गडरिया है, वो हमारा शेफर्ड है, वो हमारे, अगर हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। और यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि मुझे अपनी भेड़ों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी भेड़ों के ऊपर पूरा विश्वास है। और वचन 10:27 कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। प्लीज ये वीडियो को आगे शेयर करिए और आपको जो है आपके साथ साथ और लोगों के जीवन में परमेश्वर का ये वचन काम करेगा। कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, कहता मैं उन्हें जानता हूं और वह कहता वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखिए 3 बातें यहाँ पे। पहला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। दूसरा, कहता मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया।
यीशु मसीह की भेड़ें यीशु मसीह का शब्द सुनती हैं, और यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। और तीसरा कहता है वह ही मेरे जो है कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, और कहता है वह मेरे पीछे चलती हैं। क्या आप तीनों काम कर रहे हो? चेक करिए अपने आप। जिस कलीसिया में आप जाते हो, जिस चर्च में आप जाते हो, जिस पास्टर को आप सुनते हो, जिस पास्टर को आप फॉलो करते हो, क्या ये तीन काम वहां पे हो रहे हैं? क्या आपको यीशु मसीह की शिक्षा आपको सुनाई जा रही है? क्या आप यीशु मसीह की शिक्षा में चल रहे हो? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। शब्द क्या है? यीशु मसीह का वचन। तो क्या आपके पास जो वचन पहुंच रहा है वो यीशु मसीह का वचन है? अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर आप यीशु मसीह की भेड़ें कैसे हो गई? पेंतीकोस्त रबा रबा शबा शबा वाले चर्च वाले यीशु मसीह की भेड़ें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो ऐसी टीचिंग तो दी नहीं यीशु मसीह ने। अगर वो यीशु मसीह की टीचिंग में चल रहे हैं तो फिर ये टीचिंग तो यीशु मसीह की है ही नहीं है। तो फिर वो यीशु मसीह की भेड़ें कैसे हुई? वो तो कहते मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और जो यीशु मसीह की भेड़ें होंगी वो यीशु मसीह के शब्द सुनेंगी, और यीशु मसीह की भेड़ें जो नहीं होंगी वो यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनेंगी। आज मसीह मंथन बैठक के शब्दों को कौन सुन रहा है? आज मसीह मंथन बैठक के विरोध में आज पूरे के पूरे जो है सारे डिमोनेशन खड़े हो गए हैं कि ये जो है मसीह मंथन बैठक के अंदर जो है इस तरह की शिक्षा आ रही है। तो आज क्या मतलब है इस बात का? देखिए ये वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आ गया ये वचन का पॉइंट। तो यीशु मसीह बड़े चैलेंज के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा है कि जो मेरी भेड़ें ना वही मेरा वचन सुनेंगी। हालेलुया। जो मेरी भेड़ें होंगी वही मेरा जो है वचन सुनेंगी, मेरा शब्द सुनेंगी। क्यों? कहता क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह आपको जानता है तो आप यीशु मसीह की खड़ी शिक्षा को सुनेंगे। अगर आप यीशु मसीह के हो तो ही आप यीशु मसीह की खड़ी शिक्षा को सुनेंगे। अगर आप यीशु मसीह के हो, कहता यीशु मसीह कहता मैं उन्हें जानता हूँ। और यीशु मसीह को जो जानते हैं, यीशु मसीह जिनको जानता है वो सच्ची खड़ी शिक्षा को ही सुनते हैं। ठीक है। और कहता वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो आप किसके पीछे पीछे चल रहे हो? पेंतीकोस्त वालों, रेबा शबा शबा वालों, अन्य भाषा वालों, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वालों, तेल पानी बेचने वालों, एक नाम का बपतिस्मा वालों, आप किसके पीछे चल रहे हो? तो ये वचन कैसे पूरा होगा आपके जीवन में? बताइए मुझे आप। यूहन्ना 10:27 ध्यान से सुनना इस वचन को। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, कहता मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे फिर आप तो किसी और के पीछे चल रहे हो। ना तो उसका शब्द सुन रहे हो, ना यीशु मसीह आपको जानता है, और ना ही आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हो। ठीक है। बाहर। इसलिए दोस्तों, इसलिए आपको इस बात को समझना है कि जो भी बातें आप सीखते हो चर्च के अंदर, जो भी बातें आप सीखते हो कलीसिया के अंदर, पास्टर से आप जो बातें सीखते हो, उन बातों को आप किस एंगल से लेते हो? क्या वो शिक्षा सच्ची खरी शिक्षा है, या कॉपी पेस्ट की हुई संस्थाओं के द्वारा प्रोई हुई आप तक पहुंची है वो शिक्षा? ये आपको समझना है। ठीक है दोस्तों। आपको समझना है, अपने आप को सिद्ध करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे अनंत काल के जीवन में। आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। थैंक यू जीसस। टॉपिक क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश आपको करना है। तो अभी उसके लिए जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को हमें करना है। ठीक है, उस काम को हमें करना है जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है। लेकिन अगर उस काम को आप नहीं करेंगे तो फिर आपका अनंत काल का जीवन आप खो देंगे। काम क्या है? यीशु मसीह के लिए कार्य है, यीशु मसीह का काम। ठीक है, तो काम क्या है? मैं आपको सिर्फ क्लोजिंग में चल रहा हूँ। मत्ती 28 का 19 और 20 और 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5, इस वचन के बाद मैं क्लोजिंग करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मत्ती 28 का 19 और 20 अब करना है क्या? अपने आप को सिद्ध कैसे करेगा जब आप यीशु मसीह के कार्य को करेंगे? 2 तीमुथियुस 3 का 16 और 17 पहले पढ़ूंगा मैं। 3 का 16 और 17।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। आज मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षा आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा आज आपको जो मिल रही है वो इसीलिए लिखा, ये इसी जो है समझाने के लिए, उपदेश और सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, और ताकि कहता परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। सिद्ध बने, आपको सिद्ध बनना है मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को लेकर, सिद्ध बने, और कहता हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तत्पर हो जाए, तत्पर हो जाए, रेडी हो जाए, रेडी। हर एक भले काम के लिए आप रेडी हो जाओ। ये काम परमेश्वर के द्वारा आपको करना है सिद्ध बनने के लिए, राइट। अगर आप सिद्ध बनेंगे तही तो ही आप जो है अपने आप को प्रवेश करवा पाएंगे अनंत राज्य में। क्या करना है? मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, हमें ये वचन को पूरा करना है दोस्तों। ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोस्तों। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, मैं बिल्कुल क्लीन स्टेटमेंट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट में बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो भी मेरे भाई बहन इसमें सुन रहे हैं। अगर आपने मसीह मंथन बैठक को, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग को एक बार आपने ले लिया, बाइबल कॉलेज आपने अटेंड कर लिया, भले ही आप किसी भी डिनोमिनेशन से आते हो, एक बार अपने सारे यहाँ से ना फ्री होकर, न्यूट्रल होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी अपने आप को यहाँ से न्यूट्रल कर लें, फिर बात सुनिए। आप मसीह में हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 15:16, ठीक है। तो अगर आप मसीह में हो, मसीह ने आपको चुना है, तो एक बार डिमोनेशन से अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, सारी शिक्षाओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। एक बार सोच के देखिए, आप जिस सिचुएशन पे, जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में अभी आप हो, आपका जो लेवल इस समय है, टीचिंग का लेवल, वचनों कुछ शिक्षा आप किस लेवल पे लेके जा रहे हो, आप कितनी नॉलेज है, कितनी शिक्षा आपके पास में है, राइट। तो आप उसको समझ सकते हो। क्या आप खुद से बैठ के प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप खुद से बैठ के बाइबल स्टडी कर रहे हो? जब आप बाइबल पढ़ते हो तो क्या आपको बातें समझ में आती है कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है ना? आपको शिक्षा समझ में आती है? और जो शिक्षा, हम जिस शिक्षा के विरोध में हम लोग अभी चल रहे हैं, मसीह मंथन बैठक जिस शिक्षा के विरोध में है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा अन्य भाषा जो है, ये शैतान की ओर से है। हम अगर ये बात बोल रहे हैं कि ये शैतान की ओर से हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं? इस बात के ऊपर अध्ययन करेंगे आप लोग। ये कोई ऐसा युद्ध है, ये एक ऐसा युद्ध है जो आत्मिक युद्ध है। ये किसी मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है जो अंधकार की ताकतों के साथ। कौन है वो? शैतान। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध उन अंधकार की ताकतों के साथ में है, उन अंधकार की ताकतों के साथ में है जो कि यीशु मसीह की कलीसिया को गलत शिक्षा के साथ भरमा रहे हैं। हम किसी पर्सनल मैटर, हमारा किसी के साथ कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो आपको ये बात को समझना होगा, ठीक है। तो आपकी जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा कौन सी शिक्षा है? क्या वो शिक्षा यीशु मसीह की ओर से है? अगर हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि एक नाम का बपतिस्मा गलत है, अगर हम लोग ये बात बोल रहे हैं यीशु मसीह का वचन, अभी मैं पढ़ूंगा ना वचन, वो कहते हैं कि एक नाम का बपतिस्मा, यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है, कोई जरूरत नहीं है पिता कहने की, कोई जरूरत नहीं पवित्र आत्मा कहने की। लेकिन यीशु मसीह का वचन मत्ती 28 का 19 जो कहता है, वो क्या कह रहा है? उसको कैसे जुटला दे? फिर उसका कोई तो मीनिंग होगा। अगर यीशु मसीह ने मत्ती की पहली किताब, अपनी पहली किताब आखिरी अध्याय के आखिरी 2 वचनों में यीशु मसीह ने जो डिक्लेयर किया है, एक ड्यूटी हमें दी है, एक अंतिम आज्ञा, आखिरी आज्ञा, ठीक है, जो लास्ट कमेंडमेंट जिसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ग्रेट कमीशन में जिसको बोल सकता हूँ, वो दी है। क्यों दी है? इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। मत्ती 28, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, यू हैव टू गो, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्यों? व्हाई ही इज सेइंग, और यीशु मसीह यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें, किन्हें? जिन्हें तुम लोगों ने चेला बनाया। किसका चेला? यीशु मसीह का चेला, अपना चेला नहीं। आज यहाँ पे चर्चेस के अंदर अपने चेले बनाए जा रहे हैं, पापा पापा मामा मामा कहलवा के, वो अपने चेले बना के बैठे हैं। जिस चर्च के अंदर पास्टर को कलीसिया पापा बोल रहा है, वो यीशु मसीह का कलीसिया नहीं है।
और वो पास्टर भी यीशु मसीह का चेला या यीशु मसीह की अगुवाई में नहीं है, वो शैतान की अगुवाई में चल रहा है। क्रिस्टल क्लियर ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि यीशु मसीह का वचन मत्ती में लिखा हुआ है कि तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता कह के मत पुकारना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर भी ये लोग यीशु मसीह के इस वचन को काट कर कैंसिल करके खुद को पिता बुला रहे हैं, तो ये शैतान की ओर से हैं। क्लीन स्टेटमेंट। और जो चर्च के लोग पिता बोल रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, जो बुलवा रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे। मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। दिस इज योर चॉइस, योर चॉइस। व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव टू डू। आप जो चाहते वो लोग आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब यीशु मसीह धरती पे था तो उसकी बातें सबने थोड़ी सुनी थी, है ना, सबने थोड़ी सुनी थी। यीशु मसीह के साथ रहकर यहूदा जैसे लोगों ने उसको जो है ना धोखा देकर उसकी बातों को छोड़कर शैतान की बात को सुन ली। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल पर्सन बात कर रहा हूँ। एनीवे, तो इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है सुसमाचार, मत्ती 28 सुसमाचार। तो आपको करना है, हर एक कलीसिया के एक एक पर्सन को यह काम करना है। मत्ती 28 का 19-20, ये दो वचन हर एक मसीह को पूरे करने हैं। अगर पूरे नहीं किए तो गई जो है, ठीक है, अगर पूरे नहीं किए दोस्तों तो फिर आपका प्रवेश अनंत काल के जीवन में नहीं हो सकता। मेरा जो आज का टॉपिक है दोस्तों कि यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश, पूरा प्रवेश करने के लिए प्रवेश आपको तभी मिलेगा जब आप जो है मत्ती 28 का 19-20 पूरा करेंगे। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे आ गया वचन 20, ये क्या है? यह है शिक्षा। हालेलुया, यह है शिक्षा। वचन 19 क्या है? सुसमाचार, अन्य जाति के लिए, नए लोगों के लिए सुसमाचार। और जिनके पास सुसमाचार पहुंच चुका है और जिनके पास जो कलीसिया ऑलरेडी बन चुका है, उनको क्या करना है? शिक्षा भी देनी है, सच्ची खरी शिक्षा भी देनी है दोस्तों, राइट। तो वचन 20 कहता है जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, जो बातें कहता है मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जिनको तुमने चेले बनाया है। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले। कहता वो बातें जो कहता वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो बातें उन्हें मानना सिखा। और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के चुने हुए लोगों, यीशु मसीह के चुने हुए वंश, यीशु मसीह के जो है पवित्र जनों, पवित्र लोगों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के इस वचन को समझो। अगर आप यीशु मसीह को अपने साथ आखिरी सांस तक, अंत तक देखना चाहते हो तो इस वचन को पूरा करना होगा। मत्ती 28 का 19-20 को। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखा। और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। बताइए इससे बड़ी स्टेटमेंट और क्या चाहिए आपको? अब कौन सा पास्टर, कौन सा बिशप, कौन सा अपोस्टल सिर के ऊपर हाथ रख के आपको नीचे गिरा के फड़फड़ा के या पवित्र आत्मा आपको दिला सकता है? वो तो सीधा बोल दिया उसने, कोई जरूरत नहीं है भाई। We don't need any person on earth. We need only Jesus Christ. Scripture, वचन. That's it. Nothing else. किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है आपको जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है यार। 1 कोरिन्थियों 3:16, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है? क्या जरूरत है फिर आपको किसी पास्टर के सिर के ऊपर हाथ खाने की? क्या आपको जरूरत है कि या कोई पास्टर आपके पास में आए,
कोट घुमाइए, आप नीचे गिर जाओ। क्या जरूरत है आपको कोई पास्टर आपके ऊपर रुमाल रखे और आप फड़फड़ा के नीचे गिर जाओ? क्या जरूरत है आप कोई पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे तो जो है ले हैंड प्रार्थना के नाम से आपसे कुछ पैसे या कुछ जो है ले हैंड प्रार्थना करवाए कि पास्टर जी आओ। हर संडे के संडे लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, रोज हर संडे सिर पे कर हाथ रख दो। अरे मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, कहाँ है विश्वास आपका यार? यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी है और उसने जाते जाते आपको पवित्र आत्मा देकर गया वो, और उसको हमारा सहायक बना के गया है। और फिर भी आपको पास्टर चाहिए, फिर भी आपको पास्टर, सबसे बड़ा पास्टर यीशु मसीह है यार। इस पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर, स्वर्ग में, सब जगह पे सबसे बड़ा पास्टर यीशु मसीह है। उसको जानो, उसको समझो, उसकी बातों को समझो। 32, 28 का 19 और 20 वचन ये आपको पूरा करना है। और एक बात दूसरा क्या है, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का वचन 2 और 5, ये आपको पूरा करना है। ये 2 वचनों को आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपने ये दोनों वचनों को समझ लिया तो मेरा आज का प्रचार कंप्लीट, मेरा आज का प्रचार जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से जो है आपको जो है अच्छी तरह से आपको शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि समझ से आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार करेगा, क्योंकि टॉपिक क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। मत्ती 28 का 19-20 और सेकंड जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, सेकंड क्या है, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 और 5। जो प्रभु ने जो मुझे लीड किया है, मैं पवित्र आत्मा ने जो मुझे लीड किया, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। इन दोनों वचन मतलब वचन तो 4 हैं, 2 उधर 2 इधर। मत्ती 28, 19-20 और 2 तीमुथियुस अध्याय 4, 2 और 5। 2 उधर 2 उधर, ये 4 वचन है दोस्तों। 4 वचनों के ऊपर आपको अध्ययन करना है। और अगर आपने इन 4 वचनों को समझ लिया, अपने अंदर अपने हृदय में बसा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगी। देखिए क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2। कह रहा तू वचन का प्रचार कर, कह रहा तू वचन का प्रचार कर। अभी यहाँ पे ऑर्डर कह रहा तू, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, और कहता समय और असमय तैयार रह। समय और असमय तैयार रह। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकता है, तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। किस दुनिया में घूम रहे हो यार? कोई पास्टर आपको नहीं बचाएगा, बता रहा हूं बार बार, कोई पास्टर आपको नहीं बचाएगा। आपको खुद को तैयार करना है, खुद को बचाना है, खुद को अनंत राज्य के लिए प्रवेश करवाना है। कोई भी पास्टर आपको नहीं कुछ करवा पाएगा, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, नथिंग एल्स। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको नहीं बचा सकता। तू वचन का प्रचार कर, ये ऑर्डर यीशु मसीह का आपके लिए है, ले लो अगर लेना है तो। तू वचन का प्रचार कर। सेकंड, समय और असमय तैयार रह। ही कैन बी केम एनी टाइम, कभी भी आ सकता है। अनंत, अब वो कभी भी आ सकता है। अंत का समय चल रहा है। 24 घंटे अपने आप को रेडी रखिए, परमेश्वर के डर में, भय में, प्रेम में, पवित्रता में, संयम में, ठीक है, धीरज में, ठीक है, अपने आप को बना के रखिए, ठीक है। कहता तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और सब प्रकार की सहनशीलता, और कहता है शिक्षा के साथ उलाहना दे, शिक्षा के साथ उलाहना दे। और कहता डांट और कहता समझा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वचन को प्रभु ने मुझे मेरे हृदय में डाल दिया। ये वचन ले और चल, स्टार्ट हो जा। इस वचन को फॉलो कर रहा हूं मैं। आप बोलते हो ना कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये अंधे भक्त हैं, पास्टर धनराज के अंधे भक्त हैं मसीह मंथन के। नो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस वचन का मैं अंधा भक्त हूँ, इस वचन का अंधा भक्त हूँ मैं, यीशु मसीह का अंधा भक्त हूँ। और इस वचन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इस वचन के लिए मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। फिर से पढ़ रहा हूँ आपको ये, अगर आपको समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती है तो ठीक। मैं इस वचन के ऊपर काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट पूरा मसीह मंथन बैठक इस वचन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मुझे प्रभु ने ये लीडिंग मुझे दी है, मैं वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना इंटरनल जो है मैं आपसे
पर्सनली मैं आपसे जो है ये बात मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला है कि यार पास्टर जी आप जो है किसी की विरोध में वीडियो बनाते हो, है ना, तो ये जो है कैसे करते हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, हम कौन है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब मैंने उनको ये वचन बताया, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, वचन तो मुझे ये कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, डन, पहला काम। दूसरा, समय और समय तैयार रहे, डन, आई एम डूइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ समय और समय तैयार रहने के लिए। और तीसरा, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है सहनशीलता लेके चलते हैं। कोई हमें विरोध करता है, कोई हमें गाली गलौज करता है, कोई हमें क्या कहता है सुनते हैं, कोई बात नहीं है, सब प्रकार की सहनशीलता में रहते हैं, पेशेंस में रहते हैं, राइट। और कहता है शिक्षा के साथ। अब शिक्षा कौन सी है? ये शिक्षा है मसीह मंथन बैठक की, हालेलुया। इस शिक्षा के साथ, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा के साथ, राइट, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर मुझे मिली है। कहता है शिक्षा के साथ, आगे कहता है उल्लाहना दे। उल्लाहना देना किसको बोलते हैं? उल्लाहना दे, अगर आपको समझ में आता है वर्ड तो उल्लाहना दे। और कहता है डांट भी दे। और कहता है समझा। उल्लाहना देना, डांटना और समझाना, वही तो कर रहा हूं। पास्टर धनराज वही तो कर रहे हैं, मसीह मंथन बैठक वही तो कर रहे हैं, ये वचन पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहते हो कि है ना, वचन तो कहता है कि जो है तुम किसी का गलत कैसे कह सकते हो, तुम किसी का न्याय कैसे कर सकते हो। अरे ये न्याय थोड़ी हो रहा है, न्याय तो न्याय करने वाला करेगा। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। मेरा टॉपिक क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश तब करोगे जब ये करोगे। ये तो पहले करना है, ये काम तो पहले करना, तभी तो न्याय के लिए आप खड़े होगे सामने जाके, तभी तो वहां तक पहुंचोगे। न्याय तक पहुंचने के लिए अपने आप को काबिल तो बनाओ। तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे, डांट और समझा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये कार्य करना आपको। और आखिरी वचन, इससे पहले मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा, लेकिन बीच में 2-3 वचन और भी हैं, वही मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लेकिन मेरे लिए जो टॉपिक है आज का 2 तीमुथियुस 4 का 2 और 5 था। पहले 5 पढ़ देता हूं मैं। लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। सब बातों में सावधान रहे, सावधान भी रहना है, सब बातों में सावधान भी रहना है। क्या से? कौन सी शिक्षा, कौन से लोग, कौन सी चर्च, कौन सा पास्टर, कौन सी बातें, राइट, कौन सा जीवन, सब बातों में सावधान रहे। कहीं मैं कोई भरमा तो नहीं रहा, सब बातों में सावधान रहे। कहीं तो भाई झूठी शिक्षा में तुम लेके जा रहा, सब बातों में सावधान रहे, ये भी करना। सब बातों में सावधान रहे। आगे लिखा है भाई, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया, अपनी सेवा पूरी कर। तुम्हें अपनी सेवा पूरी करनी है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें चुना है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि और इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। आज का टॉपिक यही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर, इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। अदरवाइज नो, गेट ब्लॉक माइंडेड। नाउ दिस इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज तो ये हो रहा है, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये चर्च बहुत बड़ा है, 10-10, 20-20 गाड़ियों पे पास्टर आते हैं, बहुत बड़ा ताम धाम यहाँ पे फिट करके रखा हुआ है, बहुत बड़ा जो है ना वर्शिपर टीम है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। बाद में लंगर बहुत अच्छा मिलता है खाने के लिए। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लोग ना
जब आते हैं तो जो है ना यहाँ पे चंगाई मिलती है। लोग बीमार आते हैं और व्हील चेयर पे आते हैं और चल के जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ऐसे लोग आज हो चुके हैं। वचन ये कह रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, आएगा नहीं, ये समय इस समय चल रहा है। दिस इज द करंट पोजीशन राइट नाउ इन ऑल चर्चेस, 90% ऑल चर्चेस इट इज डूइंग। ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्या था? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज मसीह मंथन बैठक का खरा उपदेश लोग नहीं सह रहे हैं। लोगों को लगता है कि राज, सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक, इतने तमाम लीडर्स पास्टर्स काम कर रहे हैं, सब के सब जो है ना, उनको लगता है कि ये सब शैतान की कल टीचिंग वाले आते हैं, वो अगेंस्ट में खड़े होते हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए तो ये वचन कह रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरे उपदेश को सहने के लिए दम चाहिए, दम, जिगरा चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्थिरता चाहिए, राइट? ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली, जो अच्छा लगे वो वचन मुझे चाहिए, जो मैं सुनने के लिए आया हूं वचन मुझे चाहिए। थोड़ी देर के लिए ही सही, भले एक ही वचन सही, मुझे मोटिवेट होकर जाना है चर्च से। मैं ऐसी चर्च में जाना चाहता हूं। आज ये कंडीशन बनी हुई चर्चेस के अंदर। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जो उनकी अभिलाषाएं, जो उनकी अभिलाषाएं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। दोस्तों सोचिए इस बात को। ये जो बात आपको समझनी है, इस समय ये कंडीशन चल रही है। इस समय ये चर्चेस के अंदर ये वाला जो है ना, आपने अभी वचन सुना, ये चल रहा है। दिस इज द राइट नाउ करंट पोजीशन इन ऑल 90% चर्चेस। और कहता बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और कहता अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। देखिए, सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। पर ठीक है, ये है प्रॉब्लम, ये है पॉइंट। तो दोस्तों टॉपिक क्या था? प्रभु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। वचन पढ़ के मैं क्लोज करूंगा आज की इस मीटिंग को। 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 11। उससे पहले दोस्तों, क्योंकि आज मैंने वचन के साथ साथ मैंने जो है ना, आज 2 पत्रस की भूमिका में से मैंने लिया था और प्रभु जी मुझे लीड किया। मैं फिर से मैंने भूमिका से स्टार्टिंग की थी, अब भूमिका से ही मैं अंत करने जा रहा हूं आज की इस मीटिंग का। दोस्तों लिखा है 2 पत्रस अध्याय जो है आगे हैं, लेकिन उससे पहले जो भूमिका होती है, भूमिका, राइट, भूमिका में लिखा हुआ है, क्या लिखा कहता है? झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। झूठे शिक्षकों के कार्य और झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। इस समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है। परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से बने रहने से मिलता है। क्या? जब आप पहचान पाओगे कौन सी शिक्षा सही है, कौन सी शिक्षा गलत है। दोस्तों आपके अंदर परमेश्वर का वो ज्ञान होना चाहिए जो झूठी शिक्षा को पकड़ सको, आप झूठी शिक्षा को समझ सको। आप आज मसीह मंथन के लोग 3 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं कि कौन सी शिक्षा 3 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं कौन सी शिक्षा सामने वाला बंदा जो बैठा है क्या कर रहा है। विदिन 3 सेकेंड पास्टर की वीडियो ऑन होते ही, उसके मुंह से वर्ड निकलते ही तुरंत हम समझ आते हैं कि ये कहां से है।
इसके पीछे कौन है, इसको लीडिंग पर्सन कौन है, राइट। तो ये कैसे हुआ, वचन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ठीक है। तो इन समस्याओं का उत्तर, इस समस्याओं का उत्तर, ये समस्याएं हैं दोस्तों कलीसिया के अंदर, झूठी शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, शैतान ने डाल दी है, तब से डाल रहा है, अब तक डाल रहा है, राइट। तो कहता है इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है। हालेलुया, बने रहने से मिलता है। तो भूमिका भी आपको सिखा रहा है यहाँ पे, प्रभु का वचन तो सिखा रहा है, ये भी तो वचन ही है ना, तो वचन भी सिखा रहा है। बाइबल के अंदर लिखा है तो परमेश्वर का वचन है, तो बाइबल का एक एक कॉमा ना, कॉमा वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, राइट। समझिए यहाँ पे इस बात को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सच्चे ज्ञान में बने रहने में से मिलता है, तो समझिए इस बात को, ठीक है। और वचन एक का जो 11 है, परंतु एक का 11 लिखा है, वन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कौन? जो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में चलेंगे, वो लोग जो यीशु मसीह के कार्य को करते हुए, आज्ञाकारिता में चलते हुए, यीशु मसीह के डर में, भय में, प्रेम में, पवित्रता में चलते हुए परमेश्वर का कार्य करेंगे। मत्ती 28 का 19 और 20 पूरा करेंगे, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5 पूरा करेंगे। वो कहता बड़े आदर के साथ, हालेलुया, बड़े आदर के साथ, कहता बड़े आदर के साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, प्रवेश करने पाएंगे। तो बड़े आदर के साथ अगर आपको प्रवेश करना है तो आइए मसीह मंथन बैठक में, वेलकम करते हैं आपका, सच्ची खरी शिक्षा में वेलकम करते हैं आपका। और सीखिए अपने जिंदगी के 5 दिन 5,000 रुपए आप अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने इस शारीरिक और सांसारिक जीवन को बदलने के लिए भी और आत्मिक जीवन को बदलने के लिए भी, अगर आप मसीह में हो तो, अगर आप वाक्य में ही मसीह में हो, अगर वाक्य में ही आपको यीशु मसीह ने चुना है, अगर आपको वाक्य में ही पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप हो, अगर आपको लगता है कि आप सच्चे मसीह हो, आपको लगता है कि आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हो, तो आपको मसीह मंथन बैठक की टीचिंग आपको लेनी बहुत जरूरी है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने की, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बाइबल की टीचिंग लेने के लिए बोल रहा हूँ। इस बाइबल की टीचिंग आप मात्र 5 दिन में जब आप लेकर वहां से आएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं इसी तरह लाइव आता रहूंगा। और अगर ये मेरी बात आपको लगे कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, या मसीह मंथन को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं मसीह मंथन के फाउंडर धनराज को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर 100% मैं पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर आपसे बात कर रहा हूँ। आपके जीवन का सवाल है, आपके अनंत काल के राज्य का सवाल है, प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने का सवाल है, जो मेरा आज का टॉपिक है दोस्तों। मैं उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई जरूरत नहीं है पास्टर धनराज को प्रमोट करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है मसीह मंथन को प्रमोट करने की, वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है और इस समय वो सुर्खियों पे है, ब्रेकिंग न्यूज में है वो इस समय पूरे वर्ल्ड में। एक तरफ मसीह मंथन बैठक है और एक तरफ पूरी की पूरी डिमोनेशंस है। हमने पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ कर दिया है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह मंथन बैठक आज एक तरफ है और पूरा पूरा डिमोनेशन एक तरफ है। 10% टीचिंग एक तरफ रह गई है और 90% अलग हो चुकी है। अभी आगे देखिए और क्या परमेश्वर करवाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने आप को यीशु मसीह की बुलाहट के, यीशु मसीह की बेटा और बेटी कहते हैं, यीशु मसीह के सेवक कहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपये 5 दिन का टाइम आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी बड़ी बात होती है 5 दिन और 5,000 रुपये। यार चुपचाप कॉल करें, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आज पवित्र आत्मा की लीड में आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। वहाँ पे परमेश्वर के राज्य के लिए काम हो रहा है, वो वहाँ पे सच्ची खरी शिक्षा के लिए काम हो रहा है, वहाँ पे किसी मनुष्य के लिए काम नहीं हो रहा। 100% वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए काम हो रहा है दोस्तों, सच्ची खरी शिक्षा के लिए काम हो रहा है दोस्तों। कितने लोग 38 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, सोच के देखिए आप, ठीक है ना।
कितने लोगों का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। सोच के देखिए आप, वो भी लोग जो जो जा रहे हैं ना, वो जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो आप में से निकले हुए हैं। मैं भी आप में से निकला हुआ हूँ, मैं भी पेंतीकोस्त में से निकला हुआ हूँ। समझिए इस बात को यार, ठीक है ना। जिस पास्टर से साथ में मैं अटैच था वो मेरे जीवन को नहीं बदल सकता। जिसको मैं छोड़कर आया हूँ पेंतीकोस्त वाले पास्टर को, जो रबा रबा शबा शबा लबा लबा घंटों भर जो है वो बोलता था और मुझे भी बोलने के लिए कहता था। मैं खुद ऑलरेडी बोलता था पेंतीकोस्त के अंदर रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ठीक है ना। आज मुझे पता चलता है दोस्तों, मुझे आज पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि तूने मेरी बंद आंखों को खोला, तूने मेरी बुद्धि को खोला प्रभु जी, और मैंने वो शिक्षा ली। और मैंने वो थर्ड बैच का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ मसीह मंथन बैठे के अंदर, थर्ड बैच में था मैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ये मुझे आज पता लगता है। तो जब तक चखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। किसी भी चीज का स्वाद आप तब बता पाते हो जब आप चख लेते हो। यीशु मसीह का स्वाद आपने ले लिया ना, आपके जीवन को उसने बदला ना, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से आपके जीवन में बदलाव लेकर आया ना यीशु मसीह। आज लोग आपको क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं लोग कि ये धर्म रूपांतरण वाले लोग हैं। क्या हम धर्म रूपांतरण करते हैं? नहीं। क्या हम किसी को लाज देते हैं? नहीं। हम तो जीवन, हमारा तो जीवन परमेश्वर ने बदला है, राइट। तो यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स वही लोग बोलते हैं जो यीशु मसीह के अंदर हैं, जो मसीह के अंदर है। मैं मसीह के अंदर हूँ, आप मसीह के अंदर है। आप ये स्टेटमेंट तभी बोल पाते हो। आज कितने विरोध चल रहे हैं, सोच के देखिए आप दोस्तों। 5 मिनट में और लेना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज बने रहें अंत तक। 5 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। सोच के देखिए आज कितने लोग हैं, थोड़ा सा गौर करिए मेरी इन बातों के ऊपर। कितने लोग हैं आज बैक टू बैक, रोज हम वीडियोस देखते हैं, कहीं कहाँ कभी। अभी अभी क्या है कि अभी जो है ना एक मुहिम सी चल गई है ना। मैं वीडियो देख रहा था, एक मुहिम सी चल गई है कि जो है अदर धर्मों के अंदर ना जो है लोगों को जो ये मतलब अंधविश्वास में लेके जा रहे हैं, सुपरस्टिशियस में लेके जा रहे हैं, या सिर घुमाने वाला कंसेप्ट है, कूदने वाला, नाचने वाला कंसेप्ट है, जो लोगों को दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई माता, कोई बाबा, कोई इस तरह का कोई कंसेप्ट जो चलता है। उन लोगों के ऊपर भी जो है ना खतरनाक तरीके से जो है ना इन लोगों ने, बाहर के लोगों ने जो है मुहिम चला दी है। रोज वीडियो, एक ना एक वीडियो आ रही है, रोज एक किसी ना किसी एक डेरे के बाहर में लोग खड़े होते हैं और पूरा पूरा तरीके के साथ उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको दोस्तों, आप समझिए इस बात को। आज मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में हो तो आप सोच के देखिए इस बात को, सोच के देखिए इस बात को। मसीह में होने के बाद भी अगर आपके पास अच्छी खरी शिक्षा नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। जो बातें आज मसीह मंथन बैठक सिखा रहा है, मुझ जैसे पास्टर्स, लीडर्स सिखा रहे हैं, पास्टर सिखा रहा है, राइट। और जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से हम छोड़कर आए हैं, डिफरेंस हमें समझ में आ गया है। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। बाइबल का पूरा एक एक पन्ना, एक एक शब्द हमारे सामने क्लीन हो चुका है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि आपके सामने भी सब कुछ हो? एक बार जाकर आइए, फिर आपको पता चलेगा। और सोच के देखिए, अगर अगर जो जाकर आप आएंगे, जब तक आप जाकर नहीं आएंगे, सीखेंगे नहीं, बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। प्लीज, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। आपका ये पर्सनल डिसीजन है। मैं ये आपको एज ए ब्रदर बात कर रहा हूँ, एज ए भाई बात कर रहा हूँ। आपसे मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, जो भी सुन रहे हैं। सो प्लीज, मसीह मंथन बैठक की 5 दिन की बाइबल कॉलेज और 5 दिन का 5,000 रुपये आपकी लाइफ को एक अलग टर्निंग पॉइंट पे लेके जाएगा दोस्तों। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पर्सनलाइज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, ये पवित्र आत्मा की लीड में बात कर रहा हूँ। मैं रियली आपसे बात कर रहा हूँ। प्लीज, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ पर्सनलाइज का, मैं ओपन लाइव में ये बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में यीशु मसीह के वचन से बदलाव होगा, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा से आपके जीवन में बदलाव होगा। ये जो बदलाव आपके जीवन में आएगा वो खरी शिक्षा से आने वाला है। यही तो भूमिका में बता रहा है पतरस। क्या बता रहा हूँ?
आपके जीवन को बदलने के लिए आपको मसीह मंथन बैठक की टीचिंग लेनी है। चुपचाप जाइए, कॉल कीजिए, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए। किसी से क्या मतलब है? आपको यीशु मसीह से मतलब है। आपने यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपने यीशु मसीह को चुना है। ये आपका आपस का दोनों का मैटर है, पर्सनल मैटर है। क्यों बीच में कलीसिया घुसेड़ रहे हो? क्यों बीच में पास्टर घुसेड़ रहे हो? उससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा। जरा इस दलदल से बाहर निकल के सोच के देखिए। आप एक न्यूट्रल बन के सोच के देखिए। आप दोस्तों, आप एक न्यूट्रल बन के सोच के देखिए कि आप एक सिंपल मनुष्य हैं। यीशु मसीह ने आपको चुना है, और यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है? ताकि आप उसके लिए फल लेकर आओ, ताकि आप जो है यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश कर सको। तो इसको प्रवेश करने के लिए आपको सच्ची खरी शिक्षा के बिना आप नहीं जा पाएंगे। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, सच्ची खरी शिक्षा आप तक नहीं पहुंचेगी, ज्ञान बुद्धि आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप कैसे समझोगे? आज चर्चेस में जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, सबके सब कल्ट हैं। वो रिबा रिबा शाबा शाबा झूठी शिक्षा है, शैतान की शिक्षा है। सिर के ऊपर हाथ रखना, तेल पानी बेचना, तेल पानी के नाम पे, अभिषेक के नाम पे लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, सब कुछ बकवास है। 100% बकवास है दोस्तों। आप लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे इस बातों को। मरने से पहले तक का आपके पास समय है दोस्तों। आगे आपकी बच्ची, इस जीवन को, इस सांस को छोड़ने से पहले तक का आपके पास समय है दोस्तों। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस बात को कहता हूं कि यार लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। जाइए, मत ज्वाइन कीजिए मसीह मंथन बैठक को यार, कोई जरूरत नहीं आपको। अपने जीवन को बचाइए, अपनी आत्मा को बचाइए आप, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और प्रभु यीशु मसीह में आप आए हो। बस इतना ही काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, और यीशु मसीह का प्रेम, दया, आनंद, शांति, है ना, और सामर्थ्य, सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार आपको सच्ची खरी शिक्षा में आपको आना ही होगा दोस्तों। डिफरेंस जानने के लिए आपको एक बार आना ही होगा दोस्तों, समझने होगा दोस्तों। आगे आपकी मर्जी है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ, एनकरेज कर सकता हूँ। दैट्स इट, आई विल नो नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? सो दोस्तों, आइए अपने जीवन को बचाइए, अपनी लाइफ को बचाइए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने भाई बहन के, अपने रिश्तेदारों की, जो मसीह में हैं। राइट, आप आइए, ठीक है। अपने आप को मसीह का बन के आइए। आप किसी पास्टर का नहीं, मसीह का बन के आइए। मैं मसीह का हूं। आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट एनी पर्सन, नेवर एवर, कभी नहीं। आई एम द ओनली द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स, नॉट एनी मैन और वुमेन, एनी पर्सन, नेवर। ये मेरी स्टेटमेंट है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जितने मेरे इस समय भाई बहन जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप वीडियो को आगे शेयर करिए और परमेश्वर की महिमा हो और इन बातों को लोगों तक पहुँचे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो प्रभु ने आज फिर से मुझे मौका दिया आपके सामने बैठ के ये बातें करने का, परमेश्वर के राज्य की बातें करने का, सच्ची खरी शिक्षा की बातें करने का। और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोलता हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। परमेश्वर आपको बहुत टाइप के साथ ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि आप सच्ची और खरी शिक्षा में आप आगे बढ़ो और परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करो। और मैं यही दुआ मांगता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, और खूब इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, ओके बाय। थैंक यू जीसस, थैंक यू।